हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है अम्ल वर्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वर्षा के जल में विभिन्न अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 या 6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान याद रखिएगा। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 का निर्माण करती है। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इससे अम्ल का जमाव पृथ्वी पर होता है। यह 2 प्रकार से होता है, याद रखिएगा। अम्ल का जमाव आर्द्र मौसम में आर्द्र जमाव और शुष्क मौसम में शुष्क जमाव। वर्षा, कुहरा या बर्फ के द्वारा आर्द्र जमाव होता है, वायु के द्वारा बहा कर लाए गए कणों के द्वारा और अम्लीय गैसों के द्वारा शुष्क जमाव होता है। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर शुष्क रूप में ही जमा होता है। उल्लेखनीय है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है, क्योंकि वहां पर शुष्क जमाव ज्यादा होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहा जाता है। अम्लीय वर्षा से सभी प्रकार के जीवों, वनस्पतियों, मृदा, कृषि, तालाब, झीलों और नदियों के साथ साथ इमारतों, स्मारकों और अन्य आधारभूत संरचनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 का उत्सर्जन हल्के कण के रूप में अगर होता है तो इसका नुकसान वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं। प्रभाव क्या होता है? तो पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे प्रकाश और श्वसन की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होता है और इससे फसलों की वृद्धि में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। मृदा के पोषक तत्वों का अलग हो जाना और एल्यूमिनियम यौगिक मुक्त होकर वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं। वर्षा के द्वारा एल्यूमिनियम झीलों, तालाबों में और मेढक और मछलियां अम्लीय जल में अंडे देने में असमर्थ हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो NO2 का उत्सर्जन होता है, अगर भारी कण के रूप में होता है तो वर्षा के साथ शहर पर ऐतिहासिक भवनों के पत्थर का अपघटन कर देंगे, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर नुकसान होगा। मनुष्यों में नेत्र और गला संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएगा। SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करती है। यही वर्षा के बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है और इसके कारण भवनों की ईंट से परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है, यानी भवन के जो ईंट हैं इनका क्षरण होने लगता है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर छत विक्षत हो जाता है। मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। पृथ्वी पर गिर के मृदा से संपर्क कर अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है, यानी मृदा को एसिड रेन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन इनके बीच आदान प्रदान हो जाता है और इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन यानी लीचिंग हो जाती है और मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। उद्योगों एवं याद रखिएगा, उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से जो उद्योग और यातायात
के जो उपकरण है इनसे निश्रित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस तथा वर्षा के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही अम्ल वर्षा पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदाय के लिए काफी घातक सिद्ध होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्कैंडिनेवियाई और खाड़ी देशों में अक्सर देखने को मिलती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के जो स्रोत हैं निम्न है: अम्लीय गैस, इसके बाद दूसरे तरफ प्राकृतिक स्रोत और तीसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो नाइट्रोजन और उसके जो ऑक्साइड हैं इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार है, आकाशीय विद्युत है, जैविक गतिविधियां। जो मानव निर्मित स्रोत हैं तेल है, कोयला और गैस का दहन और वनाग्नि। सल्फर और उसके जो ऑक्साइड है प्राकृतिक स्रोत है, ज्वालामुखी उद्गार, सागर, प्लैंकटन व वनस्पतियों के सड़ने से। जो मानव निर्मित स्रोत हैं कोयले का जलना, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन से, रासायनिक और पूरक उद्योग से। कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्राकृतिक स्रोत है श्वसन है, अपघटन और सागर। जो मानव निर्मित स्रोत हैं वन उन्मूलन, औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा और जीवाश्म ईंधन के जलने से। ठीक है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985, इसके तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर कई देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा ताज ट्रेपीजियम, याद रखिएगा, ताज ट्रेपीजियम जोन विकसित किया गया है। इसके तहत स्मारक के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के निर्माण के मुख्य कारक होते हैं। अम्ल वर्षा वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करती हैं। इस कारण झीलें, नदियां, तालाब इत्यादि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा के जलीय तंत्र पर हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो मछलियों की मृत्यु, कई मछलियों के अंडों का हैच न हो पाना, निम्न पीएच की वजह से ऊतकों का लवण संतुलन समाप्त हो जाना, पीने के पानी और भोजन के माध्यम से भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, में जो फ्लाई है इनकी मृत्यु, जिससे मेढकों को भोजन का अभाव हो जाता है। अम्ल के अणुओं के द्वारा मछलियों के गिल के ऊपर मकश का निर्माण, जिससे O2 के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो जाता है। शकुंधारी वृक्षों के घने कैनोपी में अम्ल वर्षा का निक्षेप पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इससे पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है। पौधे मौसम, कीड़ों और बीमारियों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। पौधे मौसम, कीड़ों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और याद रखिएगा कि मृदा के पीएच का मान जो होता है अम्ल वर्षा से कम हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी खास वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों का प्रसार और उत्पादन दर वहां के पीएच मान पर निर्भर करती है। अतः अम्ल वर्षा का प्रभाव सूक्ष्म जीवों पर भी पड़ता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है और ये धातु पीने योग्य जल और मृदा में प्रवेश कर बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इनसे गंभीर जो है मस्तिष्क क्षति और मृत्यु तक होने की संभावना जो है रहती है। कनाडा और नॉर्वे अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश हैं और जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अत्यधिक जो है कह सकते हैं स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। नॉर्वे अम्ल वर्षा से मतलब कि बहुत ज्यादा जो है काफी प्रभावित देश है और इसके दक्षिणी आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ की झीलें और नदियों का अधिकांश जल अम्लीय हो चुका है। इस अम्ल वर्षा के कारण यहाँ के झीलें अब जैविकीय दृष्टि से जो है मृत हो रही है। इन्हीं वजहों से अम्ल वर्षा को झील कातिल भी यानी लेक किलर भी कहा जाता है। कनाडा और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में भी अम्ल वर्षा होती है जो वहां काफी नुकसान पहुंचाती है। उल्लेखनीय है कि USA और कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी किया गया है।
वर्तमान समय में भारत में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा के जल में अम्लता का स्तर अभी सुरक्षा सीमा से कम ही है। ठीक है, और ध्यातव्य है कि अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नांकित के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्नांकित के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 या 6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 का निर्माण करती है। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस तथा वर्षा के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही जो है अम्ल वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है, जो पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदायों के लिए काफी घातक सिद्ध होती है। ये स्कैंडिनेवियाई और खाड़ी देशों में अक्सर देखने को मिलती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के जो स्रोत हैं निम्न हैं। ऊपर में भी हम लोगों ने इस स्रोत के बारे में बात किया था, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो जो अम्लीय गैस हैं, नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वह ज्वालामुखी उद्गार, आकाशीय विद्युत, जैविक गतिविधियां। मानव निर्मित जो स्रोत है तेल, कोयला और गैस का दहन और वनाग्नि। सल्फर और उसके जो ऑक्साइड के प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी उद्गार, सागर, प्लैंकटन और वनस्पतियों के सड़ने से। जो मानव निर्मित स्रोत है कोयले का जलना, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन से और रासायनिक व उर्वरक उद्योगों से। जो रासायनिक और उर्वरक उद्योग है इनसे भी जो है सल्फर और उसके ऑक्साइड मतलब उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वह श्वसन, अपघटन और सागर। जो मानव निर्मित स्रोत है वह वन उन्मूलन, औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा और जीवाश्म ईंधन के जलने से। प्रश्न संख्या थर्ड है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए। देखिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो होंगे इसको डिस्कस करेंगे। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ जो है ये पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा से संपर्क कर अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है।
अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन और मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है और इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाती है, लीचिंग हो जाती है और मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 6 है, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? तो आपको मालूम है अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? तो नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के निर्माण के मुख्य कारक होते हैं। अम्ल वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करती है और इस कारण से झीलों, नदियों, तालाबों इत्यादि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 यानी 8 नंबर, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है, बताइए किसके फलस्वरूप होती है? तो बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, सी ऑप्शन। देखिए, अम्ल वर्षा बादल के जल यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बनती है। कल कारखानों सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। किसका जो है मतलब कि किस एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो होता है मतलब अम्लीय वर्षा या एसिड रेन हो जाता है या अम्लीय हो जाता है? तो सही जवाब है सल्फर के ऑक्साइड, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से। अम्ल वर्षा होती है मतलब कि कारखानों से। जो सबसे ज्यादा मेजर है वो कारखाने हैं। यहां से जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण, धूलकण इत्यादि चीजें उड़ती हैं जो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो SO2, याद रखिएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? 4 देश हैं, आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। कौन कौन? कनाडा और नॉर्वे। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, प्रश्न में दिए गए देशों में से अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त कनाडा और नॉर्वे होते हैं। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से जो है उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक जो है अम्ल वर्षा होती है और इस अम्ल वर्षा के कारण यहाँ की झीलें अब जैविकीय दृष्टि से मृत हो रही है। इन्हीं वजहों से अम्ल वर्षा को झील कातिल यानी लेक किलर भी कहा जाता है। कनाडा और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में भी अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, जो वहां काफी नुकसान पहुंचाती है। उल्लेखनीय है कि यूएसए और कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी किया गया है। 13 नंबर है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सही जवाब है नॉर्वे। देखिए, दिए गए विकल्पों में से नॉर्वे अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। इसके दक्षिणी आधे भाग पर जो है, इसके जो दक्षिणी आधे भाग है, इस पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ के झीलों और नदियों का अधिकांश जल अम्लीय हो चुका है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल प्रदूषण से संबंधित डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। घटना चक्र का सभी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।